अस्सलामुअलैकुम जी। आज की स्टोरी द मेज रनर मूवी पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसको अभी अभी होश आया है और वो एक लिफ्ट में है जो कि बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही होती है। उस लड़के को कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ है और किस तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट ऊपर जाकर रुकती है, ऊपर से एक दरवाज़ा खुलता है और उसी की उम्र के बहुत सारे लड़के उसको दिखाई देते हैं। वो सारे लड़के उस लड़के को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो इस कदर घबरा जाता है कि वो भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। और फिर वो अपने सामने इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को देखता है जिन पर चढ़ना नामुमकिन होता है और उन दीवारों के बीच उसे एक रास्ता दिखाई देता है। वहीं पर वहाँ का लीडर एल्बी आता है और उसे एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देता है और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन उस लड़के को अपना नाम तो क्या, अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर एल्बी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी सी देर में सब कुछ याद आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आता है उसे कुछ भी याद नहीं होता। ये कहकर एल्बी वहाँ से चला जाता है और वो लड़का बहुत ही हैरान और परेशान होता है। उसके बाद एल्बी थोड़ी देर बाद उस लड़के को बाहर लेकर आता है और उसे बताता है कि हम बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हम यहीं खेती करते हैं, यहीं पर रहते हैं और हर महीने हमारी ज़रूरत का सामान वो लोग उस बॉक्स में भेज देते हैं जिसमें तुम आए हो। ये कहने के बाद एल्बी उस लड़के को बताता है कि यहाँ पर हर महीने किसी को भेजा जाता है उसी बॉक्स में कुछ ज़रूरत के सामान के साथ, और मैं वो पहला इंसान हूँ जो इस जगह पर आया था और पूरा एक महीना अकेले रहा था। और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा कि वो हर महीने किसी को भेजते हैं और वो लोग जो यहाँ पर आते हैं उन्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता, बस उन्हें अपना नाम याद होता है, वो भी कुछ देर बाद उन्हें याद आता है। इसके बाद उस लड़के को बड़ी तजस्सुस होती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उस लड़के को ना ही अपना नाम पता होता है और ना ही कुछ और, बस वो उस रास्ते की तरफ चल देता है जो उन बड़ी बड़ी दीवारों के बीच में होता है। लेकिन फिर वहीं पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चक होता है वो आकर उसको रोक लेता है और उसे बताता है कि इस दीवार से सिर्फ रनर्स ही जा सकते हैं। रनर्स और कोई नहीं बल्कि उन्हीं में से वो लोग होते हैं जो कि बहुत तेज़ भाग सकते हैं, क्योंकि इन दीवारों के बाहर एक बहुत ही बड़ा मेज़ है। मेज़ यानी एक भूल भुलैया, और यहीं से हम बाहर जा सकते हैं। इसीलिए रनर्स हर रोज़ यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इस दीवार के पार सिर्फ रनर्स ही जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये दीवार हर शाम को बंद हो जाती है एक मखसूस वक्त पर। इसीलिए रनर्स को दीवार बंद होने से पहले यहाँ पर वापस आना होता है। अगर वो दीवार बंद होने से पहले वापस नहीं आते तो उसी भूल भुलैया में भटक कर मर जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और सब लोग मज़े कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। और वहीं पर एक लड़का न्यूट उस नए लड़के के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम आज क्या करने वाले थे, क्या तुम उस दीवार के अंदर जाने वाले थे, तुम्हें पता भी है वो कौन सी जगह है, वहाँ पर सिर्फ रनर्स जा सकते हैं जो कि बहुत तेज़ भागते हैं। अगर तुम वहाँ पर रह गए तो वापस नहीं आ पाओगे और उसी मेज़ के अंदर घूम कर मर जाओगे। उसके बाद न्यूट उसे बताता है कि हमने यहाँ से जाने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढे, हमने उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो नामुमकिन हुआ, हमने उस लिफ्ट से भी दोबारा जाने की कोशिश की जिसमें तुम आए थे, लेकिन वो लिफ्ट सिर्फ ऊपर आती है, नीचे नहीं जाती। और फिर हमने और भी बहुत सी कोशिशें की लेकिन बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मेज़ को पार करके ही आएगा। न्यूट उसे कहता है कि यहाँ पर हम सब तुम्हें खुश तो लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हर कोई रोज़ मौत से लड़ता है, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, बाहर क्या है, हमें अपने आगे पीछे कुछ नहीं पता। वहीं पर एक लड़का जो कि रनर होता है जिसका नाम गैली है, वो उस नए लड़के को एक कंपटीशन के लिए कहता है। ये कहकर गैली उस नए लड़के को इतनी ज़ोर से ज़मीन पे मारता है कि उस नए लड़के को अपना नाम याद आ जाता है जो कि थॉमस है। वो सबको चिल्ला चिल्ला के बताता है कि उसका नाम थॉमस है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और फिर वहीं पर सब अपना काम करने लग जाते हैं, यानी कि खेती बाड़ी। वहीं पर न्यूट थॉमस से खाद लाने को कहता है जो कि उस जगह से थोड़ी सी दूर होती है। ये सुनकर थॉमस खाद लेने के लिए उस वीरान जगह पर चला जाता है, पर वहाँ पर थॉमस को एक लड़का नज़र आता है जो कि रनर होता है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती। वो फ़ौरन से थॉमस के ऊपर अटैक कर देता है। थॉमस किसी तरह से भागकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ सब लोग होते हैं और उसके बाद सब लोग थॉमस को बचा लेते हैं। वहीं पर वहाँ का लीडर एल्बी भी आ जाता है और वो कहता है कि इस लड़के की शर्ट पर देखो। जब वो उसकी शर्ट उतार कर देखते हैं तो वहाँ पर एक डंक का निशान होता है। ये देखकर एल्बी उस लड़के को वहीं की कोठरी में बंद करने के लिए कह देता है।
उसके बाद एल्बी थॉमस से पूछता है कि क्या उस लड़के ने तुमसे कुछ कहा था, तो थॉमस उसको बताता है कि उसने मुझसे कहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मुझे मर जाना चाहिए। ये सब कुछ मेरी वजह से कैसे हो सकता है, थॉमस एल्बी से पूछता है। थॉमस एल्बी से पूछता है कि उस लड़के को क्या हुआ था और वो डंक कहाँ से लगा था, तो एल्बी उसे कहता है कि छोड़ो, तुम इस बातों को रहने दो। दूसरी तरफ वो लड़का जिसे डंक लगा था, सारे लोग उसे उस दीवार से बाहर फेंकने के लिए चले जाते हैं। वो लड़का उनसे कहता है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन सबको पता होता है कि वो ठीक नहीं होगा और इसका कोई क्योर नहीं है। और इसके बाद वो सारे लोग उस लड़के को उस दीवार से बाहर निकाल देते हैं। उस दीवार से बाहर निकालने का मतलब होता है कि अब उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाएगी। एक्चुअली में वो लड़का एक रनर होता है, और रनर जो कि रास्ता ढूंढने के लिए मेज़ में जाते हैं, वो कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि मेज़ में एक अजीब से किस्म के क्रिएचर्स होते हैं जिनको ये लोग ग्रीवर्स कहते हैं, जिनका डंक लग जाने की वजह से इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है, पर उस इन्फेक्शन की वजह से उस इंसान की मेमोरी वापस आ जाती है। अगले दिन मेज़ में हेड रनर के साथ, जिसका नाम मीनू होता है, एल्बी भी जाता है, लेकिन एल्बी रनर नहीं होता। क्योंकि उन्होंने एक रनर खो दिया होता है, इसीलिए एल्बी को उनके साथ जाना पड़ता है। अब शाम हो चुकी होती है और दरवाजे के बंद होने का वक्त आ जाता है, लेकिन वो दोनों रनर्स अभी तक वापस नहीं आए होते। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं और वहीं पर दरवाज़ा बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर वो लोग देखते हैं कि मीनू और एल्बे आ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बहुत दूर होते हैं और दरवाज़ा बंद होने ही वाला होता है। मीनू एल्बी को पकड़कर ला रहा होता है, क्योंकि एल्बी जख्मी हो चुका होता है, क्योंकि उसे डंक लग चुका होता है। थॉमस देखता है कि वो लोग दरवाजा पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दरवाजा बंद होने से पहले मेज के अंदर चला जाता है। और फिर मीनू उसको बताता है कि तुमने ये गलत किया है, अब हम तीनों यहीं पर मर जाएंगे। फिर वहीं पर उन्हें ग्रीवर के आने की आवाज़ आती है। एल्बी तो जख्मी होने की वजह से बेहोश हो चुका होता है, इसलिए मीनू थॉमस से कहता है कि हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन थॉमस एल्बी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है और मीनू वहाँ से भाग जाता है। मीनू के जाने के बाद थॉमस देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी बेलें होती हैं, जिसमें वो बेलों की मदद से एल्बी को छुपा देता है, पर वहीं पर ग्रीवर भी आ जाता है और फिर वहीं पर थॉमस भी खुद को छुपा लेता है। लेकिन ग्रीवर थॉमस को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है, और वहीं पर मेज की दीवारें भी बदलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर दिन मेज का एक नया सेक्शन खुलता है और सारे रास्ते तब्दील हो जाते हैं। वहीं पर एक दीवार बंद ही होने वाली होती है कि थॉमस ग्रीवर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ग्रीवर थॉमस की तरफ जैसे ही आने वाला होता है, थॉमस तो उस दीवार से पार निकल जाता है, लेकिन ग्रीवर उस दीवार में दब कर मर जाता है। मीनू जो कि हेड रनर होता है और 3 सालों से मेज के रास्ते ढूंढ रहा होता है, वो थॉमस को उसी सेक्शन में लेके जाता है जहाँ से वो लोग उसी बस्ती में निकल सकते हैं। सुबह होते ही जब दरवाजा खुलता है तो सारे लोग उन तीनों का इंतजार करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आते और सबको लगता है कि वो तीनों मर चुके हैं। लेकिन चक जो कि थॉमस का बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो देखता है कि थॉमस और मीनू एल्बी को लेकर आ रहे होते हैं। ये देख करके पहली बार मेज में जाने के बाद, दरवाजा बंद हो जाने के बाद कोई वापस आया है, सब लोग थॉमस को बहुत अच्छा समझने लगते हैं। पर वहीं पर गैली जो कि खुद एक रनर होता है, थॉमस से जलने लगता है। वहीं पर उन्हें एक अलार्म की आवाज़ आती है, जो कि उसी लिफ्ट की होती है जिसमें नए लोग आते हैं। और फिर वो सब लोग देखते हैं कि इस बार लिफ्ट में कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की आई है, जिसके साथ एक नोटिस भी है। वो लड़की उठते ही साथ एक नाम लेती है, जो कि होता है थॉमस। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और थॉमस को शक की निगाहों से देखते हैं। उस नोटिस पे लिखा होता है कि ये आखिरी लड़की है, इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा। और वो सब लोग इस नोटिस को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस लिफ्ट में सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें यानी खाना पीना भी आता है। यानी अब उनके पास सिर्फ एक ही महीना रहता है इस मेज से निकलने के लिए। इसी तरफ थॉमस मीनू और बाकी सबको कहता है कि हमने कल एक ग्रीवर को मारा है, हमें वहाँ पर देखना चाहिए, शायद हमें कुछ मिल जाए। उसके बाद वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने ग्रीवर को मारा होता है। तो फिर वो देखते हैं कि उस ग्रीवर के पेट से एक डिवाइस निकलती है, जिस डिवाइस के ऊपर एक कंपनी का नाम लिखा होता है और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। और वो नंबर्स और कंपनी का नाम बिल्कुल वही होता है जो कि उस लिफ्ट में और बाकी चीज़ों में होता है। ये देखकर थॉमस को कुछ याद आने लगता है कि ये ग्रीवर्स भी उसी कंपनी के बनाए हुए हैं जिन्होंने इन लोगों को यहाँ पर भेजा है। उसके बाद ये सब लोग वहाँ से निकलकर मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास बस एक ही महीना रहता है।
उसी तरफ मीनू थॉमस को एक कॉटेज में लेके जाता है और उसे मेज़ का रक्षा बताता है जो कि उसने खुद ही बनाया होता है। वो थॉमस को कहता है कि हमने इन 3 सालों में मेज़ का चप्पा चप्पा छान मारा है और सारे सेक्शन देख चुके हैं, पर हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। ये बात मुझे और एल्बी को पता है, लेकिन एल्बी ने बाकी सबको बताने से मना किया है क्योंकि अगर लोगों में बाहर निकलने की उम्मीद ही नहीं बची तो यहाँ पर फसाद शुरू हो जाएगा। लेकिन आज पहली बार हमने एक ग्रीबर को मारा है और हमें ये डिवाइस मिली है, तो मुझे लगता है कि हम बाहर निकल सकते हैं। डिवाइस जो कि ग्रीवर से निकली होती है उसके ऊपर नंबर 7 लिखा होता है। ये देखकर थॉमस मीनू से पूछता है कि अगर मेज़ के डिफरेंट सेक्शन हैं तो फिर कल कौन सा सेक्शन खुला था, तो मीनू उसे बताता है कि कल 7 सेक्शन खुला था। ये सुनकर थॉमस मीनू से कहता है कि अगर ये 7 सेक्शन खुला था और ये ग्रीवर भी वहीं से आया था तो क्या पता वहाँ से बाहर जाने का रास्ता हो, कल हम लोग वहीं जाकर रास्ता। दूसरी तरफ उस लड़की को जो कि लिफ्ट में आई होती है उसे होश आ जाता है, पर वो किसी से भी बात नहीं करती और सबको मार रही होती है। सब लोग थॉमस से कहते हैं कि उसने उठते ही साथ तुम्हारा नाम लिया था, इसलिए तुम जाकर उससे बात करो। थॉमस पहले जाकर उस लड़की को शांत करता है और उससे उसका नाम पूछता है, पर उस लड़की को कुछ याद नहीं होता। थॉमस कहता है कि तुमने उठते ही साथ मेरा नाम लिया था, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ याद है? तो उस लड़की को ये भी याद नहीं होता। फिर वो लड़की अपनी पॉकेट से 2 सिरिंजेस निकाल के थॉमस को दिखाती है और कहती है कि ये मेरी पॉकेट में ही थी और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। और उस सिरिंजेस में भी वही नंबर्स और कंपनी का नाम लिखा होता है जो कि ग्रीवर से निकली डिवाइस के ऊपर लिखा होता है। दूसरी तरफ ग्रीवर का अटैक करने की वजह से एल्बी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है और फिर वहीं थॉमस आकर सबको कहता है कि हमें इसे ये सिरिंज देनी चाहिए। हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, पर क्या पता कि एल्बी की जान बचा सके, वरना इसी तरह एल्बी मर जाएगा। उसके बाद फ़ौरन से ही एल्बी उठकर थॉमस पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि वो तुम ही थे, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। यानी अब एल्बी की भी याददाश्त वापस आ चुकी होती है, पर वहीं पर वो लड़की एल्बी को सिरिंज लगा देती है जिससे एल्बी की तबीयत सही होने लग जाती है और उस लड़की को अपना नाम भी याद आ जाता है जिसका नाम टेरिसा होता है। अगले दिन मीनू और थॉमस सेक्शन 7 में जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और जैसे ही वो सेक्शन 7 में जाते हैं तो उन्हें उस डिवाइस से कुछ बीप की आवाज़ सुनाई देती है जो कि ग्रीवर से निकली थी। उसके बाद थॉमस और मीनू उस बीप की आवाज़ से जो कि उन्हें डायरेक्ट कर रही होती है एक दरवाजे पे पहुंच जाते हैं जहां पर मेज़ का रास्ता खत्म हो जाता है और मीनू की उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन फिर वहीं पर उस डिवाइस पर जो कि ग्रीवर से निकली होती है रेड निशान से ग्रीन निशान हो जाता है और वो दीवार खुल जाती है, यानी वहाँ पर एक रास्ता निकल आता है। उसके बाद वो दोनों जब वो दीवार पार करने की कोशिश करते हैं तो उन पर एक लेजर लाइट से स्कैन होता है जो कि दरअसल ग्रीवर को स्कैन करने के लिए होती है, लेकिन वो लोग तो इंसान होते हैं इसीलिए वहाँ के सारे अलार्म्स बज जाते हैं और मेज़ बदलने लगता है। ये देख करके सारी दीवारें बदल रही हैं और मेज़ बदल रहा होता है। मीनू और थॉमस जल्दी जल्दी वहाँ से भागकर उस बस्ती में जाकर सब लोगों को बताते हैं कि हमें बाहर का रास्ता मिल चुका है और ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ एल्बी भी अब ठीक हो चुका होता है। थॉमस एल्बी के पास आकर उसे बताता है कि हमने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन एल्बी थॉमस को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है और हम सब सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर हैं, तुम उनके साथ मिले हुए हो। उसके बाद एक लड़का आकर थॉमस और एल्बी को बताता है कि आज मेज़ के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और फिर उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, यानी कि ग्रीवर्स मेज़ से बाहर इनकी बस्ती में आकर अटैक कर देते हैं। सब लोग अपनी जान बचाते हैं, लेकिन फिर एल्बी अपनी जान दांव पर लगाकर थॉमस को बचा लेता है और कहता है जो काम तुमने शुरू किया है उसे अब ख़त्म करो और इन सबको बचाओ। एक ग्रीवर से लड़ते हुए थॉमस उसका टेंटिकल काट देता है। एल्बी की बात सुनकर थॉमस को गिल्ट होता है, इसलिए वो टेंटिकल अपने आप को लगा देता है ताकि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। और अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसे याद आ जाता है कि वो उसी कंपनी के साथ काम करता था जिन लोगों ने इन लोगों को मेज़ में भेजा है और थॉमस के साथ टेरिसा भी वहाँ पर काम करती थी और फिर थॉमस और टेरिसा को भी उस कंपनी ने मेज़ में भेज दिया है। दूसरी तरफ काफ़ी लोग थॉमस के खिलाफ हो जाते हैं ये सुन कर के थॉमस ने ही ये सब कुछ किया है और थॉमस को वहाँ से बाहर निकलने की सज़ा देते हैं। लेकिन जब थॉमस वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो कहता है कि मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है और अगर तुम लोगों को जाना है तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर मीनू, न्यूट, टेरिसा और भी बहुत सारे लोग थॉमस के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गैली और उसके कुछ साथी उनके साथ नहीं जाते। इसके बाद थॉमस बाकी सबके साथ मेज़ पार कर रहा होता है और मीनू की मदद से सेक्शन 7 में पहुँच जाता है, पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रीवर्स होते हैं। ये सब लोग ग्रीवर से लड़ रहे होते हैं और बहुत
बहुत ही मुश्किल से उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो दरवाज़ा खुलता है तो उस पर एक कोड होता है जो कि इनमें से किसी को नहीं पता होता। फिर ही थॉमस को याद आता है कि मीनू ने उसे बताया था कि सारे मेज़ के सेक्शन एक सीक्वेंस से खुलते हैं। थॉमस मीनू से वो सीक्वेंस पूछता है और टेरिसा उस सीक्वेंस को जब पुट करती है तो वही वहाँ का पासवर्ड होता है और ये सब लोग उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और वहीं पर ग्रीवर्स भी खत्म हो जाते हैं। जब ये लोग मेज से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक दरवाजा एग्जिट के नाम से दिखाई देता है। जब ये लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उन्हें हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। उसके बाद उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई देता है जो कि थॉमस के फिंगरप्रिंट से ऑपरेट हो जाता है। जैसे ही थॉमस का फिंगरप्रिंट उस पर लगता है तो एक वीडियो शुरू हो जाती है जिसमें हमें एक डॉक्टर दिखाई देती हैं, जो कि डॉक्टर उन सबको कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होगे और तुम लोगों का गुस्सा जायज़ भी है, पर तुम लोगों को नहीं पता कि अभी क्या हुआ है और क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। सूरज की बहुत तेज़ रोशनी की वजह से पूरी दुनिया जल चुकी है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक अजीब सा वायरस आया है जिसने लोगों के दिमागों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और लोग आपस से कंट्रोल हो चुके हैं, जिसकी क्योर बनाने के लिए हम लोगों ने नई पीढ़ी को चुनौतियों का सामना करने के लिए इस मेज़ में डाला है ताकि हम तुम लोगों का दिमाग पर कर वैक्सीन बना सकें। लेकिन हमें ये काम करते हुए शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम लोग ही हमारा कल हो। तुम लोगों ने सक्सेसफुली मेज़ का पहला ट्रायल कंप्लीट किया है। ये कहने के बाद ही कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर भी ये मैसेज रिकॉर्ड करते हुए अपने आप को एक गन से उड़ा देती है और फिर वहीं पर लगे हुए कंप्यूटर में वो सब देखते हैं कि ये लोग सब कुछ देख रहे थे, यानी मेज़ में जो कुछ हो रहा था यहाँ पर बैठे देख रहे थे और हमें तड़पता हुआ देख रहे थे। ये देखकर सबको गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वहीं पर गैली आ जाता है जो कि अब ग्रीवर के डंक से इन्फेक्टेड है। पहले तो गैली ने आने से मना कर दिया था, पर शायद इनके जाने के बाद गैली वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन गैली जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है उसे पास्ट याद आ चुका है, इसलिए वो थॉमस को मारना चाहता है क्योंकि थॉमस इन सब में इन्वॉल्व था। गैली फौरन से थॉमस के ऊपर गन पॉइंट आउट करता है, लेकिन फिर वहीं पर एक बंदा थॉमस को बचाने के लिए गैली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गैली के हाथ से शूट हो जाता है जो कि थॉमस पे पॉइंट आउट हुई होती है। लेकिन थॉमस को बचाने के लिए चक थॉमस के सामने आ जाता है और उससे गोली लग जाती है। ये देख कर के चक मर चुका है, थॉमस को बहुत गिल्ट और बुरा लगता है, पर वहीं पर कुछ लोग मास्क पहने हुए आ जाते हैं और फिर इन सबको रेस्क्यू कर यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वही डॉक्टर दिखाई देती है जिसने उस वीडियो रिकॉर्डिंग में खुद को मार दिया था। एक्चुअली में वो एक्टिंग कर रही होती है और अब वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग अटेंड करती है और सबको कहती है कि हमारा फर्स्ट मेज़ ट्रायल पूरा हो चुका है और अब सेकंड ट्रायल शुरू होगा और हम वैक्सीन बनाने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।